it's me Ankit Singh and I'm back with another video। और आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए कि कहाँ से मैं अचानक से एक महीना हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। उसके बाद अब मैं डायरेक्टली ब्लॉग फिर से चालू। तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या हुआ फ्रॉम द पास्ट मंथ। लाइक आई हैव बिन वेरी बिजी बिकॉज मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी था। शॉपिंग एंड ऑल दैट कपड़े ख़रीदना और मतलब मैरिज के लिए तैयार होना। उसके बाद वो तिलक सेरेमनी होती है, उसके बाद फिर वो मैरिज एक्चुअल मैरिज वाला जो दिन होता है, वो सारी चीज़ें। इट्स बिन रियली अ वेरी हैक्टिक मंथ, बट राइट नाउ आई एम टोटली फाइन एंड टोटली फ्री। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई मेन थिंग विच इज़ माई फिटनेस करियर। सो या राइट नाउ थिंग्स आर ऑल गुड, बट द थिंग इज़ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट व्हाट आई वाज टेलिंग कि क्या हुआ। सो तिलक सेरेमनी जो होती है आप लोगों को पता होगा, तो उसमें मैं गया था और उसके बाद मैं वापस घर पे आया था। और मैं जब मतलब बाहर से सब कुछ ट्रैवल वगैरह करके जब मैं वापस घर पे आया तो इतना तेज़ फीवर हुआ मेरे को, इतना तेज़ फीवर हुआ, कोल्ड, ठीक है, फीवर और प्लस थोड़ा बहुत लाइक कफ, कोल्ड, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। आई थिंक दैट उस कोरोना कॉज बेसिकली मेरे मतलब सिम्टम्स टोटली वैसे ही थे। सो मतलब मेरे को पता चल गया कहीं ना कहीं से कि हो सकता है मे बी कोरोना कॉज मैंने ट्रैवल करा था। ट्रैवल करने के बाद मैं वापस घर पे आया, तो मेन रीज़न ये हो सकता है ट्रैवल करने के बाद कहीं ना कहीं से वो इन टच हुआ हो और फिर लग गया हो मेरे को नहीं पता। सो फिलहाल जो भी था बहुत तगड़ा था। माई होल बॉडी वॉज इन पेन और मेरे को ज़ुकाम भी हो रहा था, हेडेक भी हो रहा था, एंड रियली आई लॉस्ट माई टेस्ट एंड माई पावर स्मेलिंग थिंग्स। लिटरली आई वॉज ऑन बेड एंड आई डोंट नो। मेरे को ऐसा था कि मेरे को भूख भी लग रही है और मेरे को ऐसा था कि मेरे को कुछ टेस्ट भी नहीं आ रहा है और मेरे को कुछ कुछ मैं सूंघ भी नहीं पा रहा हूँ। तो फिर इट्स वेरी अनोइंग, इट वाज वेरी अनोइंग। सो उसके बाद जब मैं वो तिलक सेरेमनी और इन सब चीज़ों में गया था तब मेरा वेट होगा 84। और जब मैं ये सब करके वापस आया, जब मेरे को बुखार हुआ और उसके बाद जब मैंने रिकवर करा सब कुछ अपने आप को फुली, अपने आप मैंने खुद अपने आप को रिकवर करा, टन्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, कोई ज़्यादा खाना नहीं, जूसेस, वेजिटेबल जूसेस और सारी मतलब जूस डाइट पे था सब कुछ। मैंने अपने आप को 2 से 3 दिन में मैंने अपने आप को फुली फिट एंड फाइन कर लिया था, रिकवर कर लिया था। उसके बाद जब मैंने अपना वेट नापा तो आई वॉज अराउंड 78 और 79, 84 से सीधे 78 और 79। सो मतलब काफ़ी दिमाग हिल गया मेरा, बिकॉज मेरा जब वेट गिरता है तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करके बहुत स्ट्रिक्ट डाइट अपनी वो 4000 प्लस कैलोरीज डाइट करके मैं अपना वेट बढ़ाता हूँ जैसे तैसे। बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बता रखा है मैं एक्टोमॉर्फ, और मेरे को वेट पुट ऑन करने में बहुत दिक्कत होती है। बिकॉज जो भी गेन होता है वो क्लीन मसल होता है, कोई फैट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और लूज़ करना अगर मैंने बताया ना जैसे मेरे को फीवर हुआ, मैंने 4-5 दिन तक कुछ नहीं, जूस डाइट पे था सब, खाना वाना कुछ नहीं, प्रॉपरली बस हाइड्रेट रहना, पानी पीना, सब कुछ करना। तो लिटरली like within a period of week I lost approximately 4 to 5 kgs of weight, so you can imagine कि कितना फास्ट लूज़ हुआ मेरा। उसके बाद फिर मैं आई वॉज प्रीटी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मेरा वेट गिर गया था और मैंने ट्रैवल करके फीवर हुआ तो ऐसा लगा कि यार नहीं जाना चाहिए था कहीं। लेकिन फिर वो मैरिज मेरी कज़न दीदी की थी तो वो इम्पोर्टेंट भी बहुत था, तो फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। तो उसके बाद फाइनली मैं आया वापस, ठीक है, मैंने अपना सब कुछ, मैं रिकवर हुआ। उसके बाद फिर मैं जिम गया, रिकवर होने के अगले दिन ही मैं जस्ट जिम गया, इवन दो आई वॉजेंट फीलिंग वेरी गुड, बट deep down inside I know that I fully recovered because I was feeling like yeah I have energy to go hit the gym. So वापस मैं जिम गया, अंडे की क्रेट लेके आया, सारी डाइट ग्रॉसरी शॉपिंग करी, सब कुछ डाइट ऑन पॉइंट रखी, सब कुछ खाया पेल के दबा के, एंड एक एक वीक में मेरा 4 to 5 kgs लूज़ हुआ था। एंड 1 वीक से लेके 2 वीक्स में विद द कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, हार्ड वर्क एंड डाइट, आई एम राइट नाउ 83 kgs। सो 78 से लेके 83 मेरे को आने में सिर्फ 2 हफ्ते लगे। सो या
सो तभी मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज रियली लाइक फ्रस्ट्रेटेड, और मैं उस टाइम पे क्या ब्लॉग करूँगा, लाइक मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है, मेरे को कुछ स्मेल नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ टेस्ट खाने का मन नहीं कर रहा, तो आई वॉज लाइक ट्रैवलिंग ऑल्सो, सो मेरा कुछ व्लॉग करने का मन नहीं करा, और लिटरली ऐसे में किसी का भी नहीं करता, आप रिलेट कर सकते हो। इट वॉज लाइक अ हेक्टिक मंथ, तो मैंने रेस्ट लिया। जो मेरी लाइक जो फर्स्ट चीज़ है जो जिसको मेरे को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, तो उसको मैं पहले प्रायोरिटाइज़ करूँगा अपार्ट फ्रॉम लाइक अदर थिंग्स, ओके। जैसे व्लॉगिंग हो गई, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ आती है मेरी बॉडी, अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगा तो मेरे को व्लॉग करना भी पसंद नहीं है, बिकॉज जो भी मैं कर रहा हूँ वो इस चीज़ से रिलेटेड है, और अगर मैं अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज नहीं करूँगा फर्स्ट जगह पे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। तो मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को मैंने रिकवर करा। राइट नाउ आई एम ऑन ट्रैक, आई एम बैक, एंड अब मैं कोशिश करूँगा व्लॉग डालता रहूँ, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए। फ़िलहाल आज का दिन मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं सुबह में उठा था, मैंने यहाँ पे ये मम्मी ने पराठे बना के रखे हुए थे। जो पराठे थे उसको उसके अंदर मैंने एग्स वगैरह बना के और चीज़ डाल के और बेल पेपर, शिमला मिर्च, ठीक है, और टमाटर मटर जो भी होता है सब कुछ डाल के मैंने अपने एक मील तैयार कर ली। 3 रोल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर 4-5 अंडे हैं और साथ में है चाय, ठीक है। चाय मैं मोस्टली बहुत कम पीता हूँ, लेकिन आज मेरा मन करा तो मैंने बना ली, तो आज फ़िलहाल मैं चाय पी रहा हूँ। मोस्टली मैं सिर्फ़ दूध पीता हूँ, कॉज उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। सो या अभी फ़िलहाल आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल, और नैनीताल से ऊपर पंगोट पड़ता है, उधर भी मैं जा रहा हूँ कैंपिंग के लिए। तो आई होप मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको अपनी जर्नी दिखाने के लिए, बिकॉज एज आई सेड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, सो आई हैव टू शो एवरीथिंग व्हाट आई डू ऑन अ डेली बेसिस। सो या स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू after eating this and after getting ready for off to Nainital. So yeah, bye, take care. हेलो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और ये देखो नाच रही है मम्मी। मैं जा रहा हूँ, मैं जाने से पहले मम्मी का मुझे पैर छूता हूँ, तो मैं पैर छू रहे, अब मैं सीधे निकल रहा हूँ। तो आगे पीछे भाई साहब हमारे। मैं और आर्यन फाइनली निकलने यहाँ से। अब अगर बीच बीच में हम ब्रेक्स लेके स्टॉप्स लेंगे, तब बीच में मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगा आपको कि जब चाय वाय पियेंगे बीच में। तो अब हम यहाँ से निकलना है फाइनली, सो आई विल सी यू। You and me hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. तो गाइस अभी हम यहाँ पे हैं रुद्रपुर में, और यहाँ पे हम अभी KFC में आए हुए हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल ये ऑर्डर करा हुआ है, बर्गर्स है और ये कॉफ़ी है, बस इसको ऑर्डर करा हुआ है। यहाँ से सीधे खाने के बाद सीधे चलते हैं नैनीताल, और उससे पहले कहीं रुकने नहीं वाले। तो अगर रुका तो फिर वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, वरना सीधे वहाँ पे। KFC से हो है, हमने खा लिया। अब हम सीधे, ये खड़ी है बाइक, इसको बाइक नहीं ट्रक बोलते हैं पहली बात तो, ये हमारा ट्रक है सी। अब हम यहाँ से सीधे निकलते हैं नैनीताल, और फिर वहाँ पे और फिर वहाँ पे चल के दिखाएंगे जो भी करते हैं। कोशिश करूँगा पूरे दिखाऊँ। पब्लिक में पता नहीं व्लॉग करने में बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेट्स सी कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। सो आई विल सी यू इन नैनीताल, बाय। Travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why. Hello guys, so I'm Ankit's friend Aryan and right now हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं and हम यहाँ पे भुट्टा खा रहे हैं। और क्या दिखा दे यार। So actually I don't vlog, so I have no idea about this. Okay, so do I have to turn the camera on, like the side? ऐसे करके ले जाओ, ऐसे करके वहाँ पे। Okay, I hope this works. So here we are. I hope subscribe. अभी हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा दूर रह गया, 8 किलोमीटर दूर रह गया होगा अप्रोक्सीमेटली, जिसका नाम है पंगोट। नैनीताल हम क्रॉस कर चुके हैं, अभी नैनीताल फिर जाएंगे, वहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करके फिर नैनीताल घूमने जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सीरियसली नैनीताल से दुगनी ठंड है, उंगलियाँ सब ऐसी हो गई जैसे बर्फ की सिल्ली। बाप रे, बहुत ज़्यादा ठंड है। क्यों यार? Frozen as shit, bro. Oh, bro. I'm fucking chilling. Whoa, dance until the dawn. If only we could travel back in time. Whoa.
सो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मेही कैंप्स में, जिधर हम रुकने वाले हैं पंगोड में फाइनली हम आ गए हैं। और ये रहा मेही कैंप्स, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी हम नीचे जाएंगे, अभी हमने जस्ट बाइक खड़ी करी है वहाँ पे, कहाँ गई वो खड़ी है बाइक हमारी। और ये रहा मेही कैंप्स लिखा हुआ है ऊपर साफ साफ, आपको दिख रहा होगा मेही कैंप्स। तो नीचे है हमारे कैंप्स जहाँ पे हम रुकेंगे, कैंपिंग करेंगे। एंड अभी बस रेडी होके तैयार होके थोड़ा सा अच्छा दिख के नैनीताल जाएंगे स्ट्रीट्स पे। और वहाँ पे मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दी सैकलेस। तो वहाँ तो मेरे को ज़रूर जाना है, वहाँ का मेरे को हर चीज़ पसंद है, कुछ भी, चाहे वो चीज़ केक हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो चिकन ब्रेस्ट हो, everything about Sackless is just amazing. You should visit whenever you come to Nainital. I must suggest you like visit Sackless if you want to eat something real good and quality food. That's all. So yeah. हाँ हेलमेट, अबे चीमा सुन तो, ये तो निकलवा दे यार। तो फाइनली गाइज हम यहाँ पे आ गए हैं, ये रहा फाइनली Sackless जो आप देख पा रहे हैं ऊपर। तो यही है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। और अभी यहाँ पे चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको जो मैं ऑर्डर करूँगा। एंड लेट्स सी यू देयर। So actually we are here at Sackless, which is an Italian pastry shop, and this is really famous over here. And we're having hot chocolate because this is the season, right? And this is really beautiful. Just look over here, the Christmas vibes and everything. One of the favorite places around. Yeah, they serve an amazing chicken breast over here with sorted vegetables, and it's crazy. Thanks. तो अभी ये मंगवाया है। सो अभी फ़िलहाल 2 चीज़ें मंगवाई हैं, ये है मटन सिजलर एंड ये है चिकन सिजलर। और आप देख पा रहे होंगे कि कितना डिलीशियस लग रहा है ये देखने से ही, और अंदाज़ा लगा लो टेस्ट में क्या ही होगा। मैं आके खा चुका हूँ, मेरे को पता है बहुत अमेजिंग होता है, तभी मैं यहाँ पर वापस आया हूँ, बिकॉज ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है नैनीताल में। सो या श्योर। सो आई विल सी यू आफ्टर ईटिंग दिस, बाय। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, और कल हम लोग मैं और आर्यन काफ़ी थक गए थे, तो हम आके सो गए थे। तो मैं आपको जहाँ पे हम रुके हुए हैं कॉटेजेस में, इसका शॉर्ट टूर नहीं दे पाया था। अभी मैं उठता हूँ और आपको दिखाता हूँ हम स्टे कहाँ पे कर रहे थे। तो ये कैंप साइट है, नाम मैंने बता ही दिया था आपको, मेही वैली करके है। तो अभी उठता हूँ मैं, ब्रश व्रश करता हूँ, उसके बाद आपको एक छोटा सा शॉर्ट टूर दे देता हूँ बाहर का, अंदर रूम का, एंड देन आई विल सी यू आफ्टर दैट। सो ये था जो कल रात में मैंने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बताता हूँ, कल हम लोग Sackless वगैरह गए थे, खाया पिया था हमने रेस्टोरेंट में। और उसके बाद आते वक्त ठंड इतनी ज़्यादा थी, मेरी उंगलियाँ लिटरली ऐसा सीन हो गया था कि बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी मेरी उंगलियाँ। सो हम लोग रात में आए, मैंने रास्ते में व्लॉगिंग में क्या दिखाता, रास्ते की बिल्कुल अंधेरा था, ठीक है, बहुत डरावना सा रास्ता था, और मतलब काफ़ी अलोन टाइप सा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने कुछ व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कल मैं आपको दिखाई चुका था, यहाँ पे कैंप में ही करके लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे। और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है वो पीछे, हिमालयन। एंड अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे जहाँ से इसका एंट्रेंस है, और ये यहाँ से लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लोकेशन कहाँ पे थी, हम लोग ने स्टे कहाँ पे करा था। गो। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे जहाँ पे हम रुके थे। तो ये रहा एंट्रेंस, ठीक है, अंदर जाते हैं। ये स्टेयर्स हैं थोड़ी सी, जस्ट वेट अ सेकेंड, उतर लूँ पहले। एंड ये थोड़ा सा लाइक इधर स्टेयर्स नहीं है, इधर नॉर्मल स्लाइड टाइप है नीचे आते वक्त। तो जो ये एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पे ये सारे टेंट्स हैं,
ये प्योर लाइक कैंपिंग वाले प्योर टेंट्स होते हैं ना, जो जिसमें बिल्कुल देसी फीलिंग होती है, ये वो वाला सीन है पूरा इधर। यहाँ पे ये कॉटेजेस नहीं है, कॉटेजेस इस साइड है। लेट मी जस्ट give you a glimpse and then we'll go to our room where we stayed. So these are cottages and these are pure camping tents, ठीक है, जो लाइक वो देसी फीलिंग आपको पता होगा। तो इधर हमने पहले सोचा था हम इसमें लेंगे रूम, बट जो कॉटेज था वो इससे मच बेटर था, काफ़ी अच्छा भी था, और हमें फिर नींद वगैरह भी अच्छी चाहिए थी, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने फिर इसको ड्रॉप करा इस प्लान को। तो हमने इस जगह पे नहीं रुके, ठीक है। अब इसके अंदर का कैसा है कैसा नहीं है वो मैं जाऊँगा नहीं, मेरे को पता नहीं है। अब ऑब्वियसली वाले लोग रुके हुए हैं, तो मेरे को जाके वो व्लॉगिंग करते हुए डिस्टर्ब भी नहीं करना है किसी को, सो रहे होंगे, ऑलमोस्ट सुबह हो रही है यहाँ पे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कॉटेजेस में, और वहाँ पे आर्यन सो रहा है, पता नहीं इसको डिस्टर्ब हो ना हो। सो ये ऐसा दिखता है बाहर से, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 स्पेयर चेयर्स पड़ी हुई हैं, इफ़ यू वांना लाइक टॉक इट आउट, चिल एंड ऑल दैट स्टफ। एंड दिस इज आवर रूम। काफ़ी अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, मैं खोल देता हूँ ये हल्का सा, जिससे रोशनी आ जाए, मैं आपको दिखा पाऊँ। व्यू देखो आप, अगर सुबह उठेंगे यहाँ से तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना प्यारा व्यू है, वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, जस्ट अमेजिंग। मतलब हिल्स का तो कुछ कहना ही नहीं है फील के मामले में। एंड ये मिरर है, ये है टीवी एज बेसिक्स, सबको पता होता है। वर्किंग टेबल और इसमें मैंने सब कुछ कल खाया हुआ था, भूख बहुत लग रही थी, हमने बिरयानी रास्ते से ही पैक करवा ली थी नैनीताल से जब घूमने गए थे शाम को। तो ये वो खाई थी, सब पड़ा हुआ है ऐसे ही, और इतने थके हुए थे कि सब ऐसे ही छोड़ दिया। ये सब ऐसे एकदम मेस्ड अप हो रखा है बहुत बुरी तरह। ओह शिट। और इधर सॉक्स पड़े हुए हैं जो गीले हो गए थे काफ़ी ओस वगैरह से, और थोड़ी बहुत रास्ते में ड्रिजल टाइप हो रही थी, उस वजह से। चार्जिंग सॉकेट, यार रन सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को उसको, ये काफ़ी थका हुआ था वो भी। एंड बस ये दैट्स प्रीटी मच इट। एज यू कैन सी दिस इज आवर रूम लुकिंग लाइक। सो या इट्स प्रीटी स्वीट। सो हम यहाँ पे रुके, इसलिए वो टेंट वाला प्लान छोड़ दिया, बिकॉज ये ज़्यादा बेटर था अगर कंपेयर करा जाए तो। सो या ये एक छोटा सा शॉर्ट टूर था रूम का। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अभी फ़िलहाल बस मैं ब्रश करूँगा, करा नहीं है अभी मैंने सोचा व्लॉगिंग की पहले कर लूँ, उसके बाद सब कुछ पहले ही निपटा लूँ, उसके बाद ही व्लॉगिंग करूँगा। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे चाय आ चुकी है, भैया लेके आए हैं, थैंक यू भैया। ओके सो सुबह अपने आप चाय भी आ गई, ये रखी है, अभी मैं और आर्यन पियेंगे। और यहाँ पे चाय तो बहुत ही ज़रूरी है भाई साहब, इतनी ठंड बढ़ रही है ना, इतनी ठंड बढ़ रही है कि अपनी बॉडी गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो तुम्हें बार बार पीना पड़ेगा, स्टॉप पे रुक रुक के या फिर कहीं पे भी। अब हम यहाँ पे कॉटेजेस में रुकेंगे तो सुबह तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ पे चाय पियो, कॉफ़ी पियो, कुछ भी पियो, कुछ बहुत ठंड है भाई साहब। सो या अब राइट नाउ हम गोना गो गेट रेडी, और इसके बाद हम बस निकलने का प्लान करेंगे जल्दी से जल्दी। थोड़ा उठेंगे, आर्यन उठ जाएगा जैसे ही, फ्रेश होंगे, उसके बाद यहाँ से निकल लेंगे। सो गाइज अभी हम लोग मतलब सब कुछ फ्रेश हो लिए हैं और पूरा एकदम रेडी, एकदम एकदम कूल। वो भी जग गया, वो देखो जा रहा है आर्यन, वो जा रहा है ऊपर। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, अब सीधे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट करने की लोकेशन है, ये पीछे पूरा कैफेटेरिया टाइप है, और ये किसी फैमिली के साथ आते हो आप लोग तब इधर आप बैठो आराम से खाओ, काफ़ी अच्छा हट सी डाली हुई है, सब कुछ यहाँ पे एकदम नेचुरल वाइब है, एकदम इतनी नेचुरल कि ये व्यू देखो आप पीछे, बस इधर तो मन करता है बस खो जाओ भाई साहब। या ब्रेकफास्ट इज ऑन, वेयर इज दैट,
या ये रहा ब्रेकफास्ट, मैं दिखाता हूँ क्या है इसमें। सो ये है ब्रेकफास्ट, इसमें काफ़ी सारी ब्रेड्स हैं और ये जैम है, ये बटर है, ये अचार, और ये ब्रेड में मैं अभी लगाऊंगा और फिर खाऊंगा। और आर्यन खा रहा है आलू के पराठे। ओह, इसमें तो आलू के पराठे ही पराठे हैं, अब तो आलू के पराठे खाएंगे। सो ये रही ब्रेड, अभी पहले मैं ये फिनिश करूँगा, इसमें जैम वैम लगा के खाऊंगा, बहुत प्यारी लगेगी। और उसके बाद आलू के पराठे खाऊंगा, उसके बाद हम लोग चल देंगे एक दूसरी लोकेशन पे बाइक से, और बस उसके बाद फिर निकल जाएंगे बरेली घूम घाम के। और उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधे बरेली में व्लॉग एंड करके। Born from the same branch and leaves, wild and free, living here in harmony. Don't you see? This is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back in time. Whoa, right where सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से आगे थोड़ी सी किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी सी लोकेशन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, भैया ने बताया था काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी सुंदर है, आपको पसंद आएगी। तो अभी हम बस वही चेकआउट करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं वो भी व्लॉग में दिखाऊंगा जहाँ पे भी अभी हम जा रहे हैं देखने कि कैसा होता कैसा नहीं होता, कैसी लोकेशन है। नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को बेसिकली, जो भी है मैं वहाँ पर जाके आपको बताऊँगा कि क्या सीन है वहाँ का। और उसके बाद बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट सब हो गया। और यहाँ पे अभी बेसिकली यहाँ पे नीचे जाके हम लोगों ने, मैंने और आर्यन ने खूब सेक्सी फ़ोटो खींची, खूब एक से एक नंबर। और आप अगर आपको वो सारी फ़ोटोज़ देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मैं वहाँ पे सारी चीज़ अपलोड करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम खोलो और पिक देखो, और अच्छी लगे तो लाइक करना। दैट्स इट, अभी सीधे मिलते हैं लास्ट लोकेशन पे, उसके बाद सीधे बरेली। बाय। सो गाइज, अब हम फाइनली कैंप के बाहर आ गए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सारा बैग पैक कर लिया मैंने और आर्यन ने, एज यू कैन सी ये यहाँ पे सब कुछ बांध दिया केबल से। अब रेडी है बाइक, अब सीधे निकलते हैं, उस लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको चल के दिखाऊंगा जो भी होगा, मेरे को पता नहीं है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। सो या आई विल सी यू देयर, बाय। सो गाइस, हम लोग ट्रैकिंग लोकेशन पे पहुँच गए हैं, मेरे जस्ट पीछे ही है ट्रैकिंग लोकेशन, ये पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक जाते हैं, जो भी है पता नहीं, इधर कहीं समथिंग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। किस चीज़ के? नहीं भैया, तो यही है, अब ट्रैकिंग करते हैं। मैं हाइपर लैब्स बना दूंगा जिसमें वीडियो फास्ट चलती है, उसमें आप देख लेना ट्रैकिंग करते हुए मेरे को। सो अभी चलते हैं, ट्रैक करते हैं, घर पे जाके ब्लॉग एडिट करूँगा और होपफुली आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। फिर आई होप आप सबको पसंद आए। दैट्स इट एंड लेट्स गो राइट नाउ, बाय। तो अभी हम ट्रैकिंग में निकल चुके हैं, आप देख रहे हो जैसे बैग में टांगा हुआ सब कुछ, पानी की बोतल और बिस्किट रखी है स्नैक के तौर पे। व्यू देखो आप सामने, अरे भाई व्यू देखो, ये देखो व्यू देखो। अब हमें जाना है उस साइड सीधे, यहाँ पे। Maybe we'll never need a reason why. सो हमने कवर कर लिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 200-250 मीटर, एंड ट्रस्ट मी, ये जिस पे ट्रैक कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, दिख रहा है? स्ट्रेट चढ़ाई है ऊपर को कि ऐसी तैसी हो रही है, और ऊपर से प्लस ये पीछे जो बैग टांग रखा है 10 किलो से ऊपर का तो बैग है। अब लगा लो कैसा लग रहा होगा, बहुत फिलहाल तभी हम यहाँ पे भी बैठे, इतने थक गए, सांस फूल गई। पानी पीते हैं, हाइड्रेट करते हैं अपने आप को, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं ऊपर को चढ़ के। और जब ऊपर पहुँच जाऊँगा उसके बाद अब मैं व्लॉग करूँगा। उस कैमरा पकड़ते वक्त सेफ्टी इतनी नहीं हो रही है, और पहाड़ों पे सेफ्टी पहले है, पता चले व्लॉगिंग के चक्कर में व्लॉग बन गया, सीधे निकल लिए नीचे, ऐसे एक हाथ से पकड़ूंगा, डिसबैलेंस हुए। और यहाँ पे देखो पूरी, देखो क्या है, पूरी स्ट्रेट ढलाने नीचे अगर गए तो बचने का चांस ही नहीं है। तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है, लाइफ फर्स्ट है, व्लॉगिंग बहुत बाद में आती है। सो इसलिए अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ और सीधे मिलूँगा जब ऊपर पहुँच जाऊँगा मैं ट्रैकिंग लोकेशन पे जहाँ पे उसका एंड है। बाय, सी यू एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, बिकॉज इतनी मेहनत लगती है। खुद सोचो नैनीताल आता अगर कैमरा वैमरा लेके नहीं आता, कुछ नहीं दिखा पाता आपको, लेकिन इतनी मेहनत लग रही है
तो एटलीस्ट शो सम सपोर्ट, जिससे मेरे को भी बूस्ट हो, मेरा भी मोरल बूस्ट हो, और मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे एक से एक तगड़े व्लॉग्स बनाऊँ, ठीक है। बिकॉज ट्रैवल करते वक्त व्लॉगिंग करना आसान काम नहीं है। अगर एक बार ट्राई करना है तो कहीं पे भी जाओ ना, तो थोड़ी बहुत वीडियोस बना के देख लेना, पता चल जाएगा। बहुत दिमाग लगता है, बहुत एनर्जी यूज़ होती है, बहुत फालतू दिमाग लगता है। दैट्स ऑल, बाय। Maybe we'll never need सो ये रहा हमारा सेकंड स्टॉप, यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी इससे पहले रुके थे, आपने देख लिया होगा। अब ये सेकंड स्टॉप है, और लिटरली अभी जस्ट हमने देखा हम कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं चला। चढ़ते चढ़ते इतनी दूर आ गए। अभी दिखाता हूँ, वी आर कमिंग फ्रॉम देयर, लेट मी जूम इन। यहाँ से आ रहे हैं हम, और इतनी ऊपर खड़े हुए हैं, मतलब कुछ कहने की नहीं। देखते हैं, ऊपर गए तो गए, नहीं तो अब सीधे नीचे चलेंगे, और इससे ऊपर पता नहीं कहाँ ही रास्ता है। Maybe we'll never need a reason why. Whoa, dancing till हम लोग फाइनली पहुंच गए। हालत दिख रही हो आपकी, बोला भी नहीं जा रहा। हालत दिख रही होगी आपको, कुत्तों वाली हालत हो गई। और ये पीक पॉइंट है, ये रहा झंडा, और लिटरली यहाँ से सब कुछ विजिबल है। सारे पहाड़ों पे हम लोग, सबसे ऊंचे पहाड़ पे हैं। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट हो। अब मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है व्लॉग करने की। इतनी मेहनत लगी है व्लॉग करने में। बिना लाइक बिना सब्सक्राइब के मत जाना वीडियो देख के। इफ़ यू रियली अप्रिशिएट द एफर्ट आई एम पुटिंग into this YouTube series, so all I want to say is subscribe my channel, like my video, and please press the bell icon so you do not miss any of my future vlogs. Till then, stay safe, keep it real, stay healthy, bye.